नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है बाय होम्स फॉर फ्री, बाय प्रॉपर्टी फॉर फ्री। फ्री में प्रॉपर्टी खरीदें। बहुत लोगों को टॉपिक क्लिक बेट लगेगा, मैं क्लिक बेट नहीं है ये, मैं शुरू में बता देता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि कोई टाइटा फिश वाला डर हो। बिल्कुल नहीं है। फ्री में खरीदें, फ्री में फ्री में फ्री में। ठीक है, तो समझना है, बट उसको पेपर पेन उठा लेंगे ये वीडियो देखने से पहले तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसको वो 1.85 1.752 की स्पीड पे ऐसे देख के सोचेंगे टाइकून बन जाएंगे तो नहीं बनने वाले। ठीक है, हाई लेवल की चीज़ होने वाली। पेपर पेन आपसे उठवा रहा हूँ, मेरे यहाँ से कोई एक्सेल और ये ऐसे गिरने नहीं वाला। मैं पुराना गुरुजी हूँ, पेड़ के नीचे बैठ के गुरुकुल में पढ़ाने वाला। ठीक है, तो समझना है, ज्ञान पूरा बढ़िया आएगा। एक्साइटेड हो, मज़ा आ रहा है तो यहीं लाइक कर दो। ठीक है, और इसको शेयर करो अपने, बहुत ज़्यादा पब्लिक में शेयर मत करो। ये वीडियो मैं नहीं चाहता बहुत वायरल हो। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ा देगा ये बहुत ज़्यादा करोगे तो। ठीक है, तो पर अपने पापा मम्मी को, अगर जो यंग हैं और जो थोड़े से एज में ज़्यादा हैं, अपने बच्चों को, फैमिली में, फ्रेंड्स को ज़रूर आप इस चीज़ को शेयर करो। आप ध्यान से सुनो। बहुत यूट्यूब पे मैं परेशान हो चुका हूँ, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो बहुत होते हैं, बड़े बड़े मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, गलत चीज़ नई जनरेशन को बता रहे हैं। मैं यहाँ बता रहा हूँ फ्री में प्रॉपर्टी कैसे खरीदें। फ्री में वो बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदें। मैं बता रहा हूँ जब कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो ले सकते हो। और मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों को। वो लोग जो बताते हैं वो लोन की कैलकुलेशन को कैसे गलत बताते हैं और मैं कैसे बताने वाला हूँ, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ध्यान से समझना। इन्फ्लेशन आप सब जानते हैं क्या होती है। ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऑडियंस को नहीं पता होगा, सबको पता है इन्फ्लेशन क्या होती है। 7.1 7.2 चल रही है आज के दिन, डेटा निकाल लो। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में 9.1 है, गवर्नमेंट का डेटा है। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि पोर्ट्स हमारे नीचे हैं, वहाँ से सामान आते आते पेट्रोल महंगा है और महंगा हो जाता है। आपको इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन से कम मिल रहा है। कभी भी इंटरेस्ट रेट्स को, होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स हैं, कोई से भी इंटरेस्ट रेट्स हैं, उनको आइसोलेशन में मत देखना, उनको रियल टर्म्स में देखना। अगर इन्फ्लेशन है मेरी 4% और होम लोन है मेरा 7%, तो ये मैं 3% दे रहा हूँ। आप ये अपने मन में इस फिगर को 3 लगा लो, मन में 3 लगा लो। एब्सोल्यूट सेंस में 7 देखोगे, 8 देखोगे, 9 देखोगे, में डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। ध्यान से समझना है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन है ना तो रेंट भी वैसे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन केवल एक चीज़ की इन्फ्लेशन नहीं है, वो गवर्नमेंट के 400 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, वो सब इंक्लूड होते हैं, जिसमें कि एजुकेशन की, बच्चों की फीस भी होती है, आपकी रेंट होता है, हर तरह के खाने पीने की चीज़ें, पेट्रोल डीजल, हर तरह की चीज़ें होती हैं। वो कभी गूगल कर लेना, वो सबका मिक्स करके वेटेज दे के वो होती है। बट एक और फैक्ट है, ये इन्फ्लेशन है उन 400 चीज़ों को देख के और एक जर्नल क्लास को देख के। अगर आप इसमें एस्पिरेशंस डाल दो जो गवर्नमेंट नहीं डालती, कि मुझे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाना है, फॉरेन कंट्री में जाना है, वो ये सब चीज़ें नहीं डालती कि कितनी महंगी हो रही है, तो वो वाली इन्फ्लेशन और ज़्यादा मिलेगी। और जो मेरा ऑडियंस है, मेरा ऑडियंस में अगर आप लोअर क्लास हैं, मोस्ट वेलकम, जुड़े रहेंगे। मैं आप लोगों को हायर क्लास की तरफ भी ले जाने की कोशिश करूंगा। बट मेरी जो भी बातें हैं वो मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास के लिए, ये भी एक फैक्ट है। सारा कंटेंट हर आदमी के लिए नहीं बन सकता। तो ये नहीं तो फिर वो बोलेंगे मेरे को तो खाना ही नहीं मिलता, मैं प्रॉपर्टी कैसे खरीदूं। उसके आपके लिए वीडियो नहीं है ये वीडियो उसके लिए है जो लोन ले सकता है, जिसकी नौकरी लगी हुई है, तनख्वाह है। तो ये इतना जरूर कैच है, क्योंकि ऐसा नहीं कि घर बैठा है, घर बैठे 1 रुपया नहीं कमा रहे तो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। आप लोन ले सकते हैं। अब लोन में अगर बीवी भी काम करती है और वो भी लोन ले सकती है और आप भी लोन ले सकते हो, तो 50 लाख रुपए के लोन पे मियाँ बीवी का महीने का तकरीबन 11,000 रुपये इनकम टैक्स बचता है। रेंट तो जो बचेगा आपका बचेगा, अगर आप उसमें खुद रहोगे या उसका रेंट खाओगे, वो कैलकुलेशन है। दूसरी कैलकुलेशन ये है, एक्सट्रीम केस करके बताता हूँ, कि अगर आपने, किसी ने 50 लाख रुपए का लोन लिया और सिर्फ ब्याज ही दिया, मूल चुकाया भी नहीं, 1 रुपया नहीं चुकाया, तो भी 15 साल बाद लोन 50 लाख ही होगा, 70 लाख तो नहीं बन सकता, क्योंकि ब्याज तो पे किया है।
पर जो इन्फ्लेशन की वजह से जो आज के दिन 50 लाख की वैल्यू है, 15 साल बाद वो 12.5 लाख या 10 लाख की वैल्यू रह जाएगी, जो आज का 10 लाख है। आज का जो 10 लाख 11 लाख है उसकी आपको देखो कितना सरदर्द देता है, आपको 10-11 लाख वो देगा। ये एक सटल चीज है, बाहर की बाहर पे हो रहा है सारा, ये एक्सेल पे करके कोई नहीं समझा रहा, कोई ये नहीं बता रहा कि लोन्स लोग एवरेज डेटा है 9 साल में वापस कर देते हैं, बिकॉज सैलरीज इंक्रीज होती हैं, इंक्रीमेंट लगती है, इन्फ्लेशन आती है, उस पैसे की वैल्यू नहीं होती। आप लोगों ने देखा है कई लोगों की 30-30 साल की LIC की 5-5 लाख रुपए ऐसा LIC की मेच्योरिटी आ रही है। 5 लाख में 15 लोग जाके अच्छी वाली मतलब पार्टी कर लेना कहीं पे होटल में जाके तो ख़त्म हो जाती, 20-25 जने जाके, ठीक है, मतलब वो एक नाइट आउट रहना भी है, मतलब रात को रहना है, मतलब पैसे की वैल्यू और इंडिया में, फॉरेन कंट्री में नहीं, इंडिया में ही निपट जाएंगे 4-5 लाख इतने में, ठीक है। तो वैल्यू खत्म हो जाती है। जब उसने किसी ने 91-92 में वो पॉलिसी ली होगी और उसकी उसने चुकाए होंगे पर मंथ, तो उस टाइम उसको लगा होगा कि हाँ मेरी कुछ है, बट आज के दिन कुछ नहीं है। तो 3-4 चीज़ों को आप इसमें देखें। सबसे पहली चीज़ को आप देखें कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इंडिया इज़ ए यूनिक कंट्री कि जितने गवर्नमेंट को पे ब्याज गवर्नमेंट को लोन मिलता है तकरीबन उससे 0.1-0.2 के डिफरेंस में ही नॉर्मल आदमी को मिल जाता है। यूएस में जब आप चेक करेंगे तो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट्स कम हैं, आम आदमी के ज़्यादा हैं। हालांकि वहाँ सारे इंटरेस्ट रेट्स कम हैं, क्योंकि वो कहते हैं भी गवर्नमेंट तो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, आम आदमी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ये इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी बेहतरीन क्लास है, प्लीज़ इसको गूगल करके और सीखें, क्योंकि ये क्लास मैं सिखाता जाऊंगा तो बहुत ही बुकिश होके इकोनॉमिक्स बन जाएगी, बहुत ऑडियंस मुझे पता है छूट जाता है। पर ये जो इसकी क्या क्या टर्म्स हैं, क्या सिस्टम है, ये प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे कमेंट सेक्शन में मेरा ऑडियंस मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतनी जानकारी देते हैं कि मेरे वीडियो में जो जानकारी आई है उसी को वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और उससे फिर मुझे पता चलता है कि यार किस लेवल है, तो मैं उस हिसाब से लेवल को उस हिसाब से रखता हूँ। बहुत हाई नहीं करता कि सब ना छूट जाए, थोड़े लोगों की क्लास ना रह जाए, बट वो जो जर्नल यूट्यूब पे लेवल चल रहा है ना ये वाला, तो थोड़ा सा ये वाला लेवल है मेरे चैनल पे, मुझे खुशी है, मेरा ऑडियंस इस तरह का है। तो इस चीज़ पे आप और अच्छे से लिखना जो मैंने ये बात बताई, और कमेंट सेक्शन को आप ज़रूर पढ़ना, जो अच्छा कमेंट होगा मैं उसको सबसे ऊपर रखूँगा, ठीक, सबसे पहला कमेंट जो होगा वो सबसे अच्छा रखूँगा, जो डिटेल बताएगा। तो आपको रेंट जो है, अगर आप 3.75% रेंट से स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी, 3.5 कट ऑफ मान लो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो, 2-3 साल में पोजीशन हो रहा है चीज़ का, जो इन्वेस्टमेंट का आपका 3.75 है, 3.5 लगा लो, तो 7 से 7.5 साल में रेंट डबल हो जाएगा एट 8-9% इंक्रीज। किसी साल 10 होता है, किसी साल 5, किसी साल 7, एवरेज भी मान के चले तो 7.5 से 8 साल में रेंट डबल हो जाता है। बीच में कोरोना आ गया, कोविड आ गया, वैसी चीज़ें आएंगी तो वो आउटलायर्स हैं, बट वो फिर भी कैचअप हो जाता है। तो किसी 2 साल नहीं बढ़ा तो 2 साल 20% बढ़ गया, जैसे अभी बढ़ रहा है रेंट हर जगह। तो भाइयों बहनों 15 साल में रेंट जो 3.5 था, 7.5 साल में 7 हुआ, और 15 साल में वो आपका हो गया 14%, ठीक है, 14, 14.5, तो 14.5, 3.5 को हम ऐड करेंगे तो आ जाता है अपना 18, यानी एवरेज 9, यानी 9% मैंने एवरेज लिया उस घर से। अगर मैंने उसका ब्याज 9 से कम दिया तो मेरे बाहर की बाहर वो सेटल हो गया। आप ये प्लीज़ समझ लें, क्योंकि जैसे ही मेरा रेंट, मेरा कैश, रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, इफ़ दैट थिंग इज थ्रोइंग मनी, अब लोग इसमें बहुत बोलेंगे मेंटेनेंस का लगा, तू ऐसे लगा, वहाँ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, सबको केटर करके बता रहा हूँ मैं, वो भी निकलेगा 1-1.5%, मैं नहीं मना कर रहा, वो भी निकलेगा। बहुत बाल की खाल निकालोगे, 14-15 साल में नहीं होगा, 16-17-18 साल में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैं बोलूँगा कि इसमें फिर इनकम टैक्स रिबेट भी तो लोगे आप। इनकम टैक्स रिबेट में भी तो 1.5-2% आपको मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी सीख क्या है, जितना प्रॉपर्टी का साइज छोटा रखोगे वो सबसे बड़ी चीज़ है। लोग सीधे ही वो जो है ना, जीरोधा का जो प्रमोटर है,
मुझे पसंद नहीं आता इन्हीं बातों पे, क्योंकि वो मुंबई से बाहर निकलता नहीं है। उसके डीमैट में अब लड़के खेल नहीं रहे। ये जो जो निकले आए थे ना, बड़े अभिमन्यु आए थे ये चक्रव्यूह के अंदर कोविड में, कोई काम है नहीं साहब डीमैट खोल के हम तो ट्रेडिंग करेंगे। अब कोई नहीं कर रहा, सबके पैसे डूब चुके हैं ट्रेडिंग करके। अब वो जीरोधा जो हैं वो इस तरह के हैं जो डीमैट वाले, अब वहाँ ट्रेडिंग नहीं होगी, वो कैसे कमाएगा भाई। तो उठा के मुंबई का डेटा, 3 करोड़ का फ्लैट है, रेंटल यील्ड तो 2%। अरे दुनिया मुंबई के बाहर भी है भाई, सिर्फ मुंबई नहीं है। नंद मगध नहीं है, मगध नंद नहीं है, पुरानी कहावत है। नंद मगध नहीं है, मगध नंद नहीं है, ठीक है। उसी तरह मुंबई ठीक है, बहुत अच्छा शहर है, फाइनेंशियल कैपिटल है, लेकिन उसके बाहर भी दुनिया है। आप सबको बता रहा हूँ, छोटा टिकट प्रॉपर्टी जितनी छोटी हो सकती है पॉसिबल उस शहर में जहाँ आपको लेनी है, रेंटल यील्ड 3.5 3.75, इससे ज़्यादा मिल रही है तो भले भले कुछ शहरों में मिल रही है। मैं उनके वेबिनार्स कर रहा हूँ, आपको जुड़ना है तो मुझे आप वीपी लिख सकते हैं। वीपी मतलब वैल्यू पिक्स, अलग अलग शहर इंडिया के, गुड़गांव भी है, ठीक है, गुड़गांव भी है, बट अलग अलग शहर हैं, वहाँ पे आपको ये सिस्टम आप ये कर सकते हैं और ये बहुत खूबसूरती से प्ले आउट करेगा। कुछ जगह ऐसा अब मैं जो ज्ञान बांट रहा हूँ मैंने खुद फॉलो किया है। मैं कुछ वेबिनार्स में लाइव करके दिखाया कि हाँ मैं ले रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूँ। कुछ जगह 6% से स्टार्ट हो रही है, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल के आसपास मत जाना, फटकना मत, ओवर सप्लाइड है। एंड किस तरह कमर्शियल का लैंड स्पेस चेंज हो रहा है किसी को नहीं पता। मैं 2 साल से बता रहा था, अब लोग मुझे आर्टिकल भेजते हैं कि मॉल्स किस तरह घोस्ट मॉल्स होती जा रही हैं। तो कमर्शियल में मत फंसना आप गलती से, ठीक है। तो यहाँ दोबारा आते हैं, यहाँ पे जितने में आपने चीज़ ली उतने में आपने उसका रायता घुमा दिया, वहीं पे पुड़िया घुमा दी, प्रॉपर्टी बाहर की बाहर अपनी होगी। कैपिटल एप्रिसिएशन आपकी नेटवर्थ को अलग से बढ़ा रहा है। देयर विल बी टाइम्स, आई एग्री, इन द फर्स्ट 2 3 4 5 6 years wherein something will go from your side, because that rental yield is still a shortfall. If the interest rates are let's say 8.5 and the rental yield is 3.5 3.75, तो there is a shortfall of about 4 to 4.5%, ठीक है। उसमें इनकम टैक्स का रिबेट लेने के बाद भी अपने को 3% का शॉर्टफॉल तब भी दिखता है, ठीक है। मैं छोटी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, कृपया करके 2 2.5 3 4 करोड़ की प्रॉपर्टी का मुझे मत बताना। एंड ये छोटी प्रॉपर्टीज़ में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो मेरी बात, इनोवा क्रिस्टा, मैं बहुत प्यारे ढंग से समझा रहा हूँ समझना इस चीज़ को। इनोवा क्रिस्टा आपकी कितने लाख की गाड़ी आती है, ऑन रोड प्राइस 30 लाख के करीब, सब टैक्स टुक्स मिला के सारे तरह का, ठीक है, 28 29 30 के करीब। 18 रुपये पर किलोमीटर पे अपन को मिल जाती है इनोवा, ठीक है। पर अगर मैं एल्टो को टैक्सी में चलाऊं, ये लेट से डिज़ायर ले लेते हैं, तो डिज़ायर से इनोवा मिनिमम 5 गुना एक्सपेंसिव है भाइयों बहनों। डिज़ायर ही पकड़ते हैं, एल्टो लेवल पे नहीं आते, हालांकि एल्टो में और भी मज़ा आएगा, एंड एल्टो भी बहुत है प्रॉपर्टी की। तो डिज़ायर पकड़ी मैंने, डिज़ायर कितनी आई 5 और इनोवा आई 1। इनोवा 18 रुपये किलोमीटर मिलता है, मैं गुड़गांव का रेट बता रहा हूँ अपना, क्योंकि आई यूज़ वेरी ओफन, तो 18 है, ठीक है। 19-20 भी होता है, 18 भी होता है, 17 भी देने को तैयार है लोग, डिपेंडिंग ऑन मॉडल कैसा है। मैं कह रहा हूँ 20 रुपये लगा लो, मैं 18 में चलता हूँ गुड़गांव में, मैं अपना रेट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप कितने में चलते हैं प्लीज़ नीचे लिखना। इनोवा क्रिस्टा नई वाली मैं 18 में चलता हूँ, पर मैं 20 बोल देता हूँ, 20 होता है। तो क्या ये डिज़ायर क्या 4 रुपये में मिलती है? नहीं ना। डिज़ायर का क्या रेट है आप बताओ। तो डज इट मेक्स मोर सेंस टू बाय 5 डिज़ायर्स इंस्टेड ऑफ 1 इनोवा क्रिस्टा? यू हैव टू सी। यस, उसमें 5 ड्राइवर भी लगेंगे, 5 गाड़ी भी हैं, वो भी हैं, पर स्टिल पर किलोमीटर मार्जिन मेरे को किस में ज़्यादा मिल रहा है, ईजी कौन सा है, ईज ऑफ बाइंग क्या है। और किसी के पास अगर 30 लाख नहीं है ही 6 लाख, है ही 12 लाख, 12 लाख में फिर 2 डिज़ायर लेना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच, कि मैं चर्न कैसे जल्दी करता हूँ। कृपया करके रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, 200 रुपये की किताब है, 4 घंटे में पढ़ी जाती है, नोट्स बनाओ। मैं उस किताब को
टीचिंग के रूप में सिखाता हूँ अपने प्लैटिनम मेंबर्स को। अगर आपने प्लैटिनम मेंबरशिप नहीं ली है और लेना चाहते हैं, मास्टर जी की तरह सिखाता हूँ उसमें, ठीक है। अब बिल्कुल किताब को जैसे लिखी है उस तरह नहीं सिखाता, रूल रेगुलेशन जो इंडिया के चल रहे हैं उसके हिसाब से सिखाता हूँ कि इंडिया के रूल्स रेगुलेशन कैसे चल रहे हैं और हम उसका कैसा फ़ायदा, बिकॉज टैक्सेशन एंड लॉज अलग हैं दोनों देश के, तो इंडिया के हिसाब से उसको टेलर मेड करके, और उसके अलावा भी बहुत चीज़ करता हूँ। तो आप प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ को आप समझें कि जितना मेरा जा रहा है उसका एक लीवरेज है, जितनी मैं लीवरेज यूज़ कर सकता हूँ इन बढ़ता हुआ साइकिल, वहाँ मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, मेरी रेंटल यील्ड विच इज़ गवर्न्ड बाय द प्रॉपर्टी प्राइस। बिकॉज अगर प्रॉपर्टी प्राइस इरेशनली हाई चले गए, रेंट्स आर नेवर स्पेकुलेटिव, रेंट्स आर ऑलवेज रियल, प्रॉपर्टी प्राइजेज आर ऑलवेज स्पेकुलेटिव। रेट आप किसी को बोल दो 1 करोड़ का फ्लैट है, 2 का फ्लैट है, 3, उसका कोई मतलब नहीं, अपने को कितने का बोल दो, ठीक है। लेकिन रेंट इज रियल, बिकॉज आप किसी भी सोसाइटी में जाएंगे, आप 5 मिनट में वहाँ का रेंट पूछ सकते हैं, नॉक नॉक, भाई साहब नमस्कार, कितना रेंट देते हैं, ये 24,000। विद इन ए सोसाइटी सेम टावर्स रेंट कितना वेरी कर सकता है, 5, 7, 10%। किसी ने वुडवर्क ज़्यादा करा रखा है, किसी की धूप थोड़ी ज़्यादा आती है, किसी की फेसिंग सही है, 2-3 हज़ार रुपये रेंट वेरी कर सकता है, या 10% लगा लो, 30,000 अगर रेंट है तो 32-33 हो सकता है या 28 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसके अंदर फैसिलिटीज उसने कैसे दे रखी हैं। बट इन द सेम सोसाइटी रेंट कैन नॉट बी 30,000 एंड 60,000, इतना वेरिएशन नहीं हो सकता। इट कांट बी 30 एंड 45,000 ऑल्सो, इतना वेरिएशन नहीं होता। तो रेंट इज रियल, एक्सट्रीमली रियल, एंड रेंट से ही अपने को प्रॉपर्टी का प्राइस निकालना है एंड इन्वेस्टमेंट वर्दी बनाना है, एंड उसको अपने को 15 से 20 साल का खेल खेलना है। और इसको जिस दिन मैं कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाता हूँ एक प्रॉपर्टी के लिए, मैं आई कैन गो फॉर सेकेंड प्रॉपर्टी, देन थर्ड प्रॉपर्टी। मैं जो मेरा जो मॉडल है, जो आज के प्राइजेज और अपॉर्चुनिटी हैं, उस हिसाब से हर आदमी जो अपनी नौकरी आज शुरू करता है 20 साल में 4 से 5 डिसेंट मिडल साइज, मिडल प्रीमियम जो बीच की प्रॉपर्टी होती है, ये नहीं इतनी आलीशान अजीम शान शहनशाह, वो बीच से की 4-5 प्रॉपर्टी बना सकता है। एंड स्पेशली वो बच्चे जो अभी नौकरी स्टार्ट करें, उन्हें पता ही नहीं कहाँ रहना है, क्योंकि उनकी अलग अलग जगह उनकी ट्रांसफर्स होती रहेंगी। भाई सरकारी नौकरी में है चाहे प्राइवेट नौकरी में है, कभी यहाँ पोस्टेड, कभी वहाँ पोस्टेड, कभी पुणे चला गया, कभी बेंगलोर, कभी गुड़गांव आ गया, कभी यूएस चला गया। तो वो पोर्टफोलियो कैसे बनाना है रियल एस्टेट का, बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं ना, मुझे ये अच्छा लगता है नहीं लगता, वो मैं उस पर इन्वेस्टमेंट का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको जो अच्छा लगता है और जो आपके लिए अच्छा है में बहुत फ़र्क हो सकता है। वो वीडियो इसका सीक्वल रहेगा, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया लाइक कर लो। बहुत कैलकुलेशंस मैं ऐसे बताता हूँ, ऐसे करके नहीं बताता, वो इसीलिए है कि दिस चैनल इज़ फॉर मेकिंग विनर्स बिगर विनर्स, पीपल हु आर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। आई कांट गेट इनटू अ लेवल नीचे वाला, ठीक है। तो अगर मैं पीएचडी के लेवल का इंसान, लोगों को पढ़ाने वाला इंसान हूँ, तो मैं 10वीं लेवल तक के लोगों से इंटरेक्ट करूँगा। कई लोगों को ये एरोगेंस और वो उस तरह लगती है, विच इज़ ओके, ठीक है, लगेगी तो इट इज़ ओके, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज अब मैं फर्स्ट लेवल के ABCD वाला लेवल पे नहीं बताता चीज़ें, ठीक है। और जो पीएचडी के लेवल पे और ग्रेजुएशन के लेवल पे और अच्छे से सीखना चाहते हैं और मज़ा आता है, उनके लिए पैशन है ये सब चीज़ों को सीखना, तो वो प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, अपनी लेके देख लो, ठीक है, कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा आता है, ठीक है। तो वो वाली ले सकते हैं, जो ले मुझे कनेक्ट कर सकता है, मैं उसको प्लैटिनम टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। अगर आप प्लैटिनम मेंबर मुझे सुन रहे हैं और उस ग्रुप पे अभी तक एडिड नहीं है, तो प्लीज़ कृपा करके व्हाट्सएप कर दूँ कि भैया मैं प्लैटिनम मेंबर हूँ, मेरे को प्लीज़ ऐड कर दिया जाए, क्योंकि 5-10 दिन का कई बार डिले हो जाता है मैसेजेस आने में, पढ़ने में और डालने में, ठीक है। तो ये वाला आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ अच्छे से लिखिए। थैंक यू वेरी मच।